अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी में एक बड़ा आगे आने वाले दिनों में घमासान होने वाला है और अपनी पार्टी में कुछ ग्रुप निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जाएंगे। ये अब ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस आने वाले हैं, इसके सामने ही ये हलचल हो रही है कि पार्टीज़ में जो लोग गए थे वो दोबारा से पार्टीज़ को छोड़ के अलविदा कह के अपनी पुरानी पार्टी में जाने वाले हैं और कुछ लोग आज़ाद को ज्वाइन करने वाले हैं। यानी पहले बेवफाई और फिर वफाई। जम्मू कश्मीर की सियासत, अगर जम्मू कश्मीर की सियासत को समझना होगा तो जम्मू कश्मीर की सियासत की जो हिस्ट्री है, अगर वो बुक्स पढ़नी होगी, एक लाइब्रेरी भी कम पड़ जाएगी और वो बुक्स और वो जो हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, वो शायद ही कंप्लीट हो जाए। जम्मू कश्मीर की सियासत इतनी कॉम्प्लिकेटेड सियासत है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन कश्मीर घाटी में उस 5 अगस्त 2019 के बाद नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जन्म लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो था और अपनी पार्टी में से एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत कदावर नेता जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के अलविदा कह के अपनी पार्टी ज्वाइन किया और अपनी पार्टी बनाई। लेकिन अब ये अटकलें लग रहे हैं, जो पार्टी के अंदर के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अपनी पार्टी के भी अंदर से 2 हिस्से हो चुके हैं और एक हिस्सा शायद गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाएगा और एक हिस्सा दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती के साथ जाने वाला है। क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में और इलेक्शंस की सरगर्मियाँ ऐसी हैं कि तमाम नेता अब ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। हम महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर फ़ारूक अब्दुल्ला की बात करें या तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर में, अब वो हमें ग्राउंड में दिख रहे हैं और लोगों से वादे और दावे कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन से पहले ये रीत और रवाज है कि जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं वो हमें अपने मोहल्लों में नज़र आते हैं, अपनी गलियों में नज़र आते हैं और हमसे वो लोग वादे और दावे करते हैं कि आने वाले टाइम में हम आपका काम करेंगे और उसी वादे के दावे में जो जनता है वो भावुक होकर, इमोशनल होकर उन्हें वोट दे देती है। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में 2 हिस्से होने वाले हैं और ये हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहे हैं, ये हमें पॉलिटिकल पार्टी के जो अपनी पार्टी के अंदरूनी लोग हैं उनसे खबर पता चली है। तो हमने ये कहा कि मुनासिब समझा कि आपसे बात करें। अपनी पार्टी में महबूबा मुफ्ती जो लगातार जिन नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी है उनसे बातचीत चल रही है और इस बातचीत में ये बताया जा रहा है कि पुंछ से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे अपनी पार्टी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में को छोड़ के अपनी पार्टी ज्वाइन की थी, वो दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी जो महबूबा की है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुलाम नबी आज़ाद से दिल्ली में मिल रहे हैं और वो शायद गुलाम नबी आज़ाद को ज्वाइन करेंगे। अब गुलाम नबी आज़ाद क्या कांग्रेस में है या फिर गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी को फ्लोट करेंगे जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासी ऐसे घमासान मचा हुआ है कि कंफ्यूज है, जनता को भी कंफ्यूज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अध्यक्ष है वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आखिरकार हो क्या रहा है। अब ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस आने वाले हैं, इसके सामने ही ये हलचल हो रही है कि पार्टीज़ में जो लोग गए थे वो दोबारा से पार्टीज़ को छोड़ के अलविदा कह के अपनी पुरानी पार्टी में जाने वाले हैं और कुछ लोग आज़ाद को ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या जो लोग अपनी पार्टी से निकल रहे हैं उन्हें क्या ये पता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का शायद कश्मीर वैली में अब उतनी पकड़ नहीं रही? अब लोग समझ चुके हैं क्योंकि बड़े इल्ज़ामात लगते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भाजपा की बी टीम है। ये अपने बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं से सुना होगा, बहुत सारे अखबारों में ये आर्टिकल्स आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। ये किस हद तक सही है उस पर अभी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यह खबर पक्की है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में अंदरूनी घमासान चल रहा है, अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और जिस लड़ाई में शायद कुछ लोग अभी वापस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जा रहे हैं। यानी पहले बेवफाई और फिर वफाई। इलेक्शन के दौरान क्या उन नेताओं को ये नज़र आ रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कश्मीर में पकड़ बना रही थी शायद वो पकड़ रही नहीं, अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो सियासत चला रही है शायद कश्मीर से उसमें वोट आए, या फिर क्या कुछ होने वाला है जम्मू कश्मीर में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी पार्टी है
उसमें ये अंदरूनी घमासान है। ये खबर थी और ये खबर हमने कंफर्म करने के लिए श्रीनगर में जो अपनी पार्टी के लीडर, सीनियर लीडर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ मना किया इस सब पे बोलने के लिए। जब हमने अपोजिशन पीडीपी के स्पोक्स पर्सन से बात करने की कोशिश की, हमारे स्पेशल संवाददाता शोएब वहाँ पे हैं, जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस जवाब से मुंह मोड़ा और कहा कि अभी हम इस पर कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमने एनसी पार्टी से बातचीत करने की कोशिश की घाटी में कि आखिरकार ये अंदरूनी घमासान जो चल रहा है तो कितना कुछ लगता है, क्या सच है और क्या झूठ है, क्या आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या अपनी पार्टी में कश्मीर में इतना बेस नहीं बना है कि जो लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के गए थे वो दोबारा अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये तमाम दलीलें हैं और ये तमाम कहानियाँ हैं इलेक्शन से पहले की। इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर का क्या होने वाला है, क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370, 35 हटने के उस टाइम ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को जब हालात ठीक होगी, हालात साजगार होगी, जम्मू कश्मीर में फिर से रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की हालात क्या है और जम्मू कश्मीर का वैली जो घाटी में कंडीशन है वो क्या चल रही है और बाखूबी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीर घाटी में जो एनकाउंटर्स हुए उस एनकाउंटर्स पे भी ये इल्ज़ाम लगते हैं कि पीडीपी ने एक कड़ा रुख अपनाया है और कश्मीर में वोट जीतने के लिए अब एनकाउंटर्स पे सियासत चल रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ तभी वो वोट बैंक बनाती है जो वो एक दूसरे को टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी में एक बड़ा आगे आने वाले दिनों में घमासान होने वाला है और अपनी पार्टी में कुछ ग्रुप निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जाएंगे। ये किस हद तक सही है, लेकिन ये खबर हमने अब तक पहुंचाई। हमारे जो सोर्सेज हैं पार्टी के अंदर के लोग, वो उन्होंने हम तक ये चीज़ पहुंचाई और हमने ये भी मुनासिब समझा कि जो अपनी पार्टी के लीडरान हैं उनसे हम बातचीत करें इस बारे में, उनका कमेंट क्या है इस पर, लेकिन उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया। और ये भी अब अटकलें लग रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन जो इफ्रा जान हैं उनने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं नई दिल्ली पे ये इल्ज़ामात हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में आखिरकार कश्मीर घाटी में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस लिए बनाई गई। क्या ये जम्मू कश्मीर में वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली भाजपा की सरकार? ये सीधा निशाना था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आखिरकार अगर कश्मीर घाटी में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन रही हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को शुरू करने वाला कौन है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करने वाला कौन है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इफ्रा जान है और मेरे आज जम्मू और कश्मीर की आवाम से 3 सवाल रखूंगी मैं आप सभी लोगों के सामने। पहला सवाल मेरा रहेगा आप सब लोगों के सामने कि हमने देखा है जम्मू रीजन में रोज रोज नई पार्टियां नहीं निकलती हैं, कश्मीर के रीजन में हर रोज एक नई पार्टी निकलती है। दोहे छ नेरान नव पार्टी, वन छुन आसान कशुर मैट्रिक ते पास कोरमुत तम छ आसान नव पार्टी खोजमुत। आखिरकार ऐसा क्यों है? येत क्याज यीचा पार्टीज नेरान, तत क्याज नहीं यीचा पार्टीज नेरान? यम पार्टीज यम छ यम केम सुन वोट छ चटान? किसी का तो ये वोट काटते हैं, ये किसका वोट काटते हैं, ये कहां से पैसे लाते हैं, इनकी फंडिंग कहां से आती है? ये मेरा पहला सवाल होगा आप सब लोगों से। और अगर ऐसा हो रहा है, ये यहां क्यों हो रहा है, ये जम्मू में क्यों नहीं हो रहा है? ये छु मियोन सवाल तो हिनिश। दोयम सवाल छु मियोन कि बीजेपी जो है वुनके शायद सारनी पता, बीजेपी छ वारियाह कोशिश करान नेशनल कॉन्फ्रेंसस फुटरावनिच, कमजोर करनिच, तंग करनिच। ये क्याज छ यम करान? यमन मा छ नेशनल कॉन्फ्रेंसस सित क्या पर्सनल दुश्मनी, मा छ एस हमसाय, एस देवार लड़ाई, गेट लड़ाई पानवइन? यम क्याज छ नेशनल कॉन्फ्रेंसस यूता तंग करान? आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से बीजेपी इतनी डरी हुई है? यह आस मेन तोह निश दोयम सवाल। त्रेयम सवाल यु तो आखिरी सवाल युस मेन तोह निश आसव, इस टाइम पे तोह क्या थे बैक मतलब आइडियोलॉजी असव वुनुक ताम, तो एस वन वोट एस वन करान, तो एस वन एस खुश एस मतलब कुछ भी इशू था, चाहे आप प्रो इंडिया थे, आप आजादी में बिलीव करते थे, आप हुर्रियत के फॉलोवर थे, आप कांग्रेस के फॉलोवर थे, या आप किसी भी पार्टी के फॉलोवर थे। सवाल ये है कि इस वक्त पे, इस मोमेंट पे हम लोगों के पास हाथ जोड़ने के अलावा, साथ में एकजुट होने के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है? ये तमाम सवालात हैं। अगर आप
आपको इस सवालात का कोई भी जवाब पता है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप ज़रूर दे सकते हैं। कैमरे के पीछे इम्तियाज़ और एक स्पेशल रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई।